वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी लजीज और चटपटी मटर की कचौड़ी। मटर की कचौड़ी आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी भी कचौड़ी एकदम खस्ती बनेगी। और इस तरह की खस्ती कचौड़ी जब आप बनाएंगे ना तो आप 2 के बजाय 4 कचौड़ी खाएंगे। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, जब चाहें तब बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मटर को पहले से ही छील के रखा है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, 2 से 3 पानी अच्छे से इसे हम धो लेंगे और एकदम साफ़ करके जो छन्नी वाला बर्तन होता है उसमें हम रखेंगे। जब पानी इसका निकल जाएगा, देखिए यहाँ पानी बिल्कुल निकल गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ कढ़ाई लिया, कढ़ाई में मैंने डाला आधा चम्मच जीरा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 6 से 7 हरी मिर्च। अब इसमें हम क्या करेंगे, मटर को डालेंगे और इस तरीके से इसे हम पका लेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। मैंने यहाँ पे 1/3 टीस्पून जितना नमक डाला है और इसे हम ढक ढक के पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। जब तक ये पकेगा ना तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना नमक, आधा चम्मच जितना अजवाइन, इसे हम हाथों पे मसल के डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी हम हाथों पे इस तरीके से मसल के डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 छोटा चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, जिससे क्या होगा ना, हमारी कचौड़ी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अब इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो हमें बनाना है ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत सख्त, एक मीडियम सा डो हम तैयार करेंगे। तो बस इस तरीके से हाथों से मसल के इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके का डो हमें तैयार करना। अब इसे हम ढक के साइड में रखेंगे। अब हम अपना मटर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मटर हमारा बिल्कुल दिख रहा है आपको, जैसे लग रहा कि एकदम ये पक गया है, लेकिन इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एकदम ही सॉफ्ट हो गया है। बस हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बस इस तरीके से इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा, इससे बहुत अच्छे से मसलना बनता है। आप मेले वेले में कहीं जाते हैं ना तो ये दिखता है हमेशा, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। तो बस इस तरीके से अच्छे से मसलने के बाद इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। पहले जब मैं कचौड़ी बनाती थी ना तो मैं इसे मिक्सिंग जार में पीसती थी। उसमें पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें चिपकने लगता है बार बार ये, लेकिन इसमें इसको पीसना बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें जो भी मसाले इसमें हमें डालने हैं ना तो यहीं हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/3 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच जितना आमचूर पाउडर या चाट मसाला आप डालें। अब हम क्या करेंगे, थोड़े खड़े मसाले यहाँ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 4 लाल मिर्च और 4 से 5 काली मिर्च और लौंग मैंने लिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। बस मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और क्या करेंगे, जो हमने मटर रखा है ना मसल के, उसमें डालेंगे। थोड़ी धनिया की पत्ती भी इसमें हम डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा कचौड़ी में भरने के लिए जो फिलिंग है वो अच्छे से तैयार हो गया है। तो बस इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक आप टेस्ट कर लें, नमक अगर कम हो तो इसमें हम नमक भी अलग से डाल के मिला लेंगे फिर से। तो यहाँ मेरा बिल्कुल तैयार है और मटर का मैंने नमक टेस्ट किया है तो बिल्कुल सही था वो। तो बस इस तरीके से आप चाहें तो गोली बना के रख लें। कचौड़ी में डालने के लिए जितनी भी कचौड़ी बनाना है ना उस हिसाब से आप गोली बना के रख लें। बस अब हम क्या करेंगे, आटा जो हमने गूँथ के रखा है उसको लेंगे हम और इस तरीके से इसको रोल करेंगे और छोटी छोटी लोई कचौड़ी के बराबर हम बना लेंगे इस तरीके से। तो बस इसे हम इस तरीके से हाथों से घुमा के इसको एक गोल गोल कटोरी जैसा इसे हम शेप दे देंगे। और इसमें जो हमने लोई बना के रखा है गोल गोल करके ना मटर का, बस उसको हम डालेंगे। इस तरीके से आप बना के रखेंगे ना तो आपका मटर बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और जितना कचौड़ी आपको बनाना है उसके हिसाब से आप बना के इसको इस तरीके से, बस हम इसका मुंह बंद कर देंगे और बस इसे इस तरीके से अच्छे से शेप दे के थोड़ा सा चिपटा इसे हम कर लेंगे। तो बस इसमें हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे। आप चाहें तो हाथों से दबा के इसे थोड़ा बड़ा कर लें और नहीं तो इस तरीके से बेलन से आप हल्के हाथ से इसे आप बेल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम सारी कचौड़ियों को बेल लेंगे। तो बस इस तरीके से बेलने के बाद इसे अब हम रखेंगे साइड में। और देखिए कितनी अच्छे से एक बराबर सारी कचौड़ी बन के तैयार हो गई है। तो बस अब हम गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे तेल या रिफाइंड, जिसमें आपको तलना हो आप उसमें कोई भी खाने वाला तेल डाल के आप तल सकते हैं। तेल बहुत हल्का सा गर्म हुआ रहेगा ना तभी इसमें डालेंगे। ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम कचौड़ी डालेंगे ना तो कचौड़ी ऊपर से बिल्कुल आपको लगेगा कि ये पक गया है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप जितना धीमी, हल्का सा तेल गर्म हो, बस इतना गर्म हुआ था, बस उसमें आप कचौड़ी डालें और धीमी आंच पे कचौड़ी को आप तलें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से हम कचौड़ी को उलट पलट के अच्छे से
दोनों साइड से सेक लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा कचौड़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस इसे अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बाकी की कचौड़ी भी हम इसी तरीके से अपना तल लेंगे। यहाँ देखिए हमारी कचौड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। तो बस इसे अब हम करेंगे सर्व। देखिए कितनी फुली फुली कचौड़ी बन के तैयार है, आपको खुद ही दिख रहा होगा ये कि कितनी फुली फुली बनी है ये। तो बस इसे आप सॉस के साथ या हरी वाली चटनी जो होती है उसके साथ, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको एकदम खस्ती, कुरकुरी और चटपटी कचौड़ी की रेसिपी? उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।